नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उधर पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने छिंदवाड़ा में बच्चों की मौत के मुद्दे को देश के सामने लाने के लिए मीडिया को धन्यवाद दिया। उन्होंने पीड़ित परिवारों से बातचीत की और उनकी समस्याएं उजागर की। पटवारी ने बताया कि नागपुर के 8 बच्चे भर्ती हैं, जबकि सरकारी रिकॉर्ड में 6 का ही उल्लेख है। उन्होंने कहा कि कल 16 से 17 बच्चों की मौत हुई और अब तक कुल 25 बच्चे प्रभावित हुए हैं। 7 सितंबर को पहला केस आया था किडनी उसका, लेकिन प्रदेश की सरकार ने, स्वास्थ्य विभाग ने जो ड्रग्स कंट्रोलर हैं इन्हें कोई संज्ञान नहीं दिया। जब जांच करने की बाद जब तमिलनाडु में ये बैन हुआ तो हमारे कंट्रोलर मिस्टर मौर्य का मैंने बाइट देखी थी। बोले अभी दशहरा असल में चल रहा था, इसलिए तो दशहरा जरूरी था इनके लिए, लेकिन उसकी जांच करना नहीं तो वो 6 बच्चे और बच सकते थे। ये इसमें जो मंत्री जी स्वास्थ्य विभाग के उनने जो कहा था कि इसमें कोई चीज गलत नहीं भाई, इसकी वजह से वहां से ये चीज और टिल्ट हो गई। मुख्यमंत्री जी को एक्शन लेना था तो ये चीफ कंट्रोलर है मिस्टर मौर्य, इसको सस्पेंड करना चाहिए था। ये छोटे छोटे इंस्पेक्टरों और डॉक्टरों को सस्पेंड करने से नहीं हो रहा है। ये इंस्पेक्टर तो वो करेंगे जो मिस्टर मौर्य कहेंगे। कुल मिलाकर ये हत्या है बच्चों की। और आज भी 6 बच्चे वहां नागपुर के अंदर पीड़ित परिवार के इलाज कराने में कि सरकार ने इसका कोई संज्ञान नहीं लिया। 1 महीने के बाद मुख्यमंत्री जी जाके संज्ञान ले रहे हैं। मैं समझता हूं कि पूरा सिस्टम ध्वस्त हो चुका है और सिस्टम नाम की कोई चीज बची नहीं है मध्य प्रदेश के अंदर, जिसकी वजह से ये जान गई है। जो जिनका कि 1-1 करोड़ रुपए दिए जाए इनके परिवारों को, जो परिवार भी लुट गए वो दिया जाना चाहिए। मजदूर करते थे, अपना सब कुछ लौटा दिया उनने। 1-1 करोड़ रुपए दी जाए। और ये बड़े बड़े अधिकारियों पे समाचार पत्रों ने सबके नाम जब छापे हैं कि ये सब जिम्मेदार है। परफॉर्मेंस तो न सरकार की ठीक चल रही है न किसी की परफॉर्मेंस बीजेपी में ठीक चल रही है। ये परफॉर्मेंस के आधार पे नहीं होगा। बीजेपी जो कहती थी पार्टी विद डिफरेंस, वो आ गया। अब ये गुटबाजी के आधार पे जो जिनके ऊपर 2 लोगों से सोर्स हैं, उसके अलावा कोई कुछ नहीं मिलेगा। चीफ जस्टिस पर जूता फेंकने का मतलब यह है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया था, उस संविधान को ये लोग जो 400 पार कहते थे, ये नहीं मानते हैं। और मैं समझता हूं कि ये सीधा सीधा संविधान पे हमला है। और जो बात भारतीय जनता पार्टी हमेशा से कहती रही कि संविधान 400 पार लाएंगे, संविधान बदल देंगे, बहुत से इनके सांसदों ने कहा, ये उसका एक पार्ट है। मैं समझता हूं कि चीफ जस्टिस अगर सुरक्षित नहीं है इस देश के अंदर, तो आम जनता की क्या स्थिति होगी, ये निश्चित तौर पर आगे चल के क्या होने वाला है। अगर ये भारतीय जनता पार्टी और संघ सरकार में रहे तो क्या होने वाला है, ये इस चीज का एक परिदृश्य है। एक फास्ट ट्रैक पे निकालना चाहिए। कहां सिरप बढ़ गए हैं, उन बच्चों की क्या हालत है, पूरा सर्वे कराएं उन बच्चों को जिनको सिरप पी लिए इस तरह के, जिनकी जानकारियां नहीं, उन सबके इलाज तुरंत कराएं। नहीं तो आज नहीं तो कल उनके साथ सब घातक हो सकता है। 7 सितंबर को पहला केस आया था किडनी उसका, लेकिन प्रदेश की भिंड में कांग्रेस किसान मोर्चा के नवनियुक्त जिला अध्यक्ष इंद्रवीर गुर्जर ने किसानों की समस्याओं को लेकर बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि किसानों को खाद नहीं मिल रहा और किसान दिन रात खाद के लिए कतारों में लगने को मजबूर हैं। इंद्रवीर गुर्जर ने कहा कि सड़क पर घूमती गायें राहगीरों के लिए खतरा बन रही हैं, लेकिन सरकार की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा। चेतावनी दी कि यदि किसानों की समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया गया तो कांग्रेस चुप नहीं बैठेगी और सड़क से लेकर संसद तक आंदोलन करेगी। और जो आप देते हैं ये उनकी बात कोई नहीं मानता। अगर इतने ही गाय हमारी माता है,
समस्या न सुलझी तो आंदोलन होगा, ये उन्होंने चेतावनी दी है। तो किसानों को खाद नहीं मिल रहा है, इंद्रवीर ने ये आरोप लगाया, जहां पर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और पत्रकारों के सामने जो है अपनी बात रखते हुए इंद्रवीर गुर्जर का सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि किसान लगातार यहां पर परेशान दिखाई दे रहे हैं, जिन्हें खाद के लिए लंबी लंबी लाइनों में घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। कतारों में लगकर जो है खाद भी जो है पूर्ति नहीं हो पा रही है। किसानों की खाद की जो समस्या है, किसानों को खाद नहीं मिल पा रहा है, गाय गरीब किसान मजदूर की जो समस्या है, उन सबके हिताधिकार की आवाज उठाने के लिए हमने आप सबको बुलाया था। ये जो सरकार है ये न तो गाय के लिए कुछ कर रही है, न खाद के लिए कुछ कर रही है। गाय परेशान है, रोड पे गाय मर रही हैं, किसान जो है अपनी फसल की रखवाली नहीं कर पा रहा है, रात दिन खेतों पे डला है। उसके बावजूद भी जैसे ही मौका मिलता है 100-100 गाँव पे झुंड घुस जाता है। गाय खुद परेशान है और किसान भी परेशान। इन सब समस्याओं को लेकर सरकार की नींद से जगाने के लिए हमने ये सब आप लोगों से निवेदन किया है। आप लोगों के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो सरकार है इन सब विषयों पे, किसान पे, गाय के लिए कुछ काम करे, उन पे ध्यान करे। जो वादे उन्होंने शासन के चुनाव के समय किए थे पब्लिक से, गाय के लिए, किसान के लिए, जनता जनार्दन के लिए, उनको मोदी की गारंटी का नाम दिया था, उन गारंटियों को पूरा करने का प्रयास करें। उनकी बात कोई नहीं मानता। अगर इतने ही गाय हमारी माता है, इतने ही वो होते, आज तक एक गौशाला नहीं बनवाई भाजपा ने। हमारे कमलनाथ जी जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, कमलनाथ जी की सरकार में पूरे मध्य प्रदेश में गौशालाएं बनाई गई। कमलनाथ जी ने गाय माता के लिए फैक्ट्री किया। आज जैसे हमारे अध्यक्ष जी ने बताया कि 56 गाय है पूरे जिले में, गौशालाओं में, सिर्फ कागजों में। और जो देते हैं ये उनकी बात कोई नहीं मानता। अगर इतने ही गाय हमारी माता है, इतने ही वो होते, आज तक एक गौशाला नहीं बनवाई भाजपा ने। हमारे कमलनाथ जी जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, कमलनाथ जी की सरकार में पूरे मध्य प्रदेश में गौशालाएं बनाई गई। कमलनाथ जी ने गाय माता के लिए फैक्ट्री किया। विदिशा में कृषि कल्याण विभाग द्वारा भावांतर योजना के प्रचार के लिए ट्रैक्टर रैली आयोजित की गई। यह रैली पुरानी गल्ला मंडी बरईपुरा से प्रारंभ होकर पीतल मिल अहमदपुर रोड नीमताल से गुजरते हुए विवेकानंद चौराहे तक निकाली गई। इस रैली में विधायक मुकेश टंडन, जनपद पंचायत अध्यक्ष वीर सिंह रघुवंशी, बीजेपी नेता, किसान और कृषि विभाग के अधिकारी कर्मचारी शामिल हुए और विधायक मुकेश टंडन ने कहा कि इस रैली का मुख्य उद्देश्य किसानों को भावांतर योजना के बारे में जागरूक करना है। उन्होंने मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और केंद्रीय कृषि मंत्री का आभार प्रकट किया। योजना सोयाबीन किसानों को लाभ होगा और ऐसे में जो है भावांतर योजना के प्रचार के लिए ट्रैक्टर रैली का आयोजन किया गया, जिससे कि किसानों तक जो है भावांतर योजना के बारे में जो है जागरूकता पहुंच पाए। उसके मद्देनजर जो है किसानों की तरफ से जो है ये ट्रैक्टर रैली का आयोजन, जहां पर रैली में विधायक मुकेश टंडन भी शामिल हुए। योजना सोयाबीन किसानों को लाभ भी देगा। मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी ने मध्य प्रदेश के किसानों के लिए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, देश के कृषि मंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान साहब, भाई साहब की भावना अनुसार किसानों को एक बड़ी सौगात दी है। सोयाबीन में भावांतर 17 अक्टूबर तक उसके रजिस्ट्रेशन होना है। किसानों तक, हर किसान तक ये संदेश पहुंचे, उसकी जन जागरूकता के लिए आज किसानों ने ही ट्रैक्टर रैली निकालकर जन जागरण का काम किया है। मैं धन्यवाद देता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी को, जिन्होंने वास्तव में सोयाबीन जो किसान जिसको लेकर, उपज को लेकर पैदा होने तक भी चिंतित रहता है
और उसके बाद में जब मंडी बेचने जाता है तो उसके भाव को लेकर भी हमेशा चिंतित रहता है। एक चिंता से मुक्त हमारे मध्य प्रदेश की सरकार ने किया है, मैं उनको धन्यवाद देता हूं। उधर शासन की महती भावांतर योजना का लाभ किसानों तक पहुंचाने के उद्देश्य से मंडी प्रबंधन ने बाइक रैली का आयोजन किया। इस रैली में कृषि अधिकारी और मंडी कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। प्रचार रैली को विधायक बालकृष्ण पाटीदार ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वहीं मंडी सचिव शर्मिला निनोमा ने जो है योजना के लाभ के बारे में जानकारी दी। शर्मिला निनोमा ने बताया कि सोयाबीन का न्यूनतम समर्थन 5,328 रुपए के आसपास जो है आंका गया है। साथ ही आपको बता दें कि क्विंटल निर्धारित किया गया है। सरकार ने किसानों को नुकसान से बचने के लिए भावांतर योजना लागू की है। तो कृषि उपज पर भावांतर योजना और उस योजना के मद्देनजर जो है शर्मिला निनोमा जो है ने जानकारी दी। मंडी प्रबंधन द्वारा बाइक रैली का आयोजन किया गया, जिसमें काफी लोगों ने जो है अपनी बाइक और हाथों में बैनर लेकर इस रैली में हिस्सा लिया। कृषि उपज पर भावांतर योजना का प्रचार। कृषि अधिकारी, मंडी कर्मचारी इसमें शामिल हुए। मंडी प्रबंधन द्वारा भुगतान योजना सोयाबीन पर लागू की गई है। इसके लिए पंजीयन 3 अक्टूबर से लगाकर 17 अक्टूबर तक पंजीयन की अवधि निश्चित की गई है और उसके बाद 24 अक्टूबर से लगाकर 15 जनवरी तक विक्रय अवधि रहेगी। ये मंडी प्रांगण में जो सोयाबीन विक्रय करने के लिए किसान आएंगे उन्हीं को भावांतर भुगतान योजना का लाभ मिलेगा। दूसरा, इसमें जिला प्रशासन, विधायक महोदय, सांसद जी और सभी सोयाबीन क्रेता व्यापारियों के साथ कलेक्टर मैडम की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित हो गई है 1 तारीख को, और उसके बाद में 3 तारीख को माननीय हमारे एसडीएम सर जो भाषाधक महोदय है मंडी के, उनके साथ अनुव्यक्तिधारी व्यापारी किसान संघ के साथ भी एक बैठक आयोजित कर ली हमने, जिसमें सभी किसान संघ को और सभी व्यापारियों को भावांतर के अंतर्गत किस प्रकार की कार्रवाई होगी, सोयाबीन का जो भावांतर योजना चलेगी उसमें किस तरह कार्य करना है, सभी को क्या क्या निर्देश है वरिष्ठालय के शासन के, वो सभी को हमने अवगत करा दिया गया है। यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। साधना इंस्टीट्यूट के छात्र हर साल नए नए जगहों पर, नए नए संस्थानों पर काम करने के लिए जाते हैं, उन्हें प्लेसमेंट मिलता है और साथ ही साथ वो संस्थानों का और साधना इंस्टीट्यूट का नाम भी रोशन करते हैं। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मास कम्युनिकेशन में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो साधना इंस्टीट्यूट आपके लिए एक सबसे बढ़िया विकल्प है। स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। शाजापुर जिला मुख्यालय पर स्कूलों में पढ़ाने वाले अतिथि शिक्षकों ने जमकर प्रदर्शन किया। पहले उन्होंने बस स्टैंड पर नारेबाजी की, फिर वहां से आकर सभी अतिथि शिक्षक ट्रैफिक पॉइंट के सामने शहरी हाईवे पर धरने पर बैठ गए। इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल भी यहां पहुंचा। समझाने का प्रयास किया गया, वे नहीं माने। 2 घंटे तक शहरी हाईवे पर प्रदर्शन करने के बाद उन्होंने शाजापुर बीजेपी नगर मंडल अध्यक्ष आशीष नगर को मांगों का ज्ञापन सौंपा। अतिथि शिक्षकों का कहना है कि ई अटेंडेंस के कारण हमारा 2 महीनों का जो वेतन काट दिया, जबकि स्कूलों में बच्चों के शिक्षण कार्य को लेकर मेहनत कर रहे हैं और परमानेंट शिक्षक आधे समय से आते हैं, बावजूद उन्हें वेतन सरकार दे रही है। हमारा 2 महीने का वेतन काट दिया गया। अतिथि शिक्षकों ने चेतावनी देते हुए कहा कि उनका वेतन अगर वापस नहीं किया गया तो वे भोपाल में पूरे प्रदेश के अतिथि शिक्षक प्रदर्शन करेंगे। हमारे 2 महीने की सैलरी जुलाई अगस्त की ऑनलाइन अटेंडेंस के कारण सरकार ने काटी है।
इसके खिलाफ आज धरना प्रदर्शन है। जब परमानेंट की दे रहे हो तो अतिथि शिक्षकों का खून क्यों चूस रहे हो? अगर सरकार हमारे पैसे नहीं देती है तो आने वाले समय में भोपाल में और पूरे प्रदेश में सड़कें जाम करेंगे, रोड जाम करेंगे। यहाँ भी 2 घंटे से बैठे हैं गर्मी में। यही मांग है अभी तो प्रमुख, पहले तो हम नियमितीकरण करो और अभी जो 2 महीने के हमारे पैसे काटे वो पैसे दिए जाए, नहीं तो आने वाले समय में अनिश्चितकालीन सड़कों पे ही जान दे देंगे, सड़कों पे ही मर जाएंगे। भिंड पुलिस ने 4 शातिर ठगों को गिरफ्तार किया है। ये ठग एटीएम कार्ड बदलकर बैंक खातों से रुपए उड़ाने का काम करते थे। पकड़े गए ठगों पुलिस ने 54 एटीएम कार्ड, 1,63,000 की नकदी समेत ठगी की रकम बरामद की है। ठग उस रकम से अपनी कार खरीदना चाह रहे थे, जिससे वे दूसरे राज्यों में भी जाकर हाथ साफ कर सके। जानकारी के अनुसार 15 सितंबर को भिंड के उमरी थाना इलाके में एक व्यक्ति का एटीएम कार्ड बदलकर 36,000 रुपए की ठगी की गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर पड़ताल की गई तो सीसीटीवी फुटेज खंगाले एक संदिग्ध कार दिखाई दी। गाड़ी की पहचान के लिए पुलिस ने मुखबिर तंत्र को सक्रिय किया। मामले की पड़ताल के लिए टीम गठित की गई। टीम ने कार्रवाई करते हुए ठगों को गिरफ्तार किया। ये 15 सितंबर को एक फरियादी राजकुमार उसके संग यहाँ पावी रोड के सेंट्रल बैंक के एटीएम से एटीएम बदलकर और 36,000 रुपए की ठगी की। जब इसमें इन्वेस्टिगेट किया गया तो एक वाहन बोलेरो वाहन चिन्हित किया गया। इसके अलावा सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 3 लोगों को एटीएम के अंदर और एक व्यक्ति जो बाहर बोलेरो लिए खड़ा था उसको भी चिन्हित किया गया था। इसके बाद टेक्निकल साक्ष्य एकत्र किए गए और इनकी पहचान की गई। पहचान करने के बाद इनको डिटेन किया गया। तो ये दोबारा जब घटना करने के लिए भिंड में एंटर हुए थे तब इनको पकड़ा गया है। फिर इनसे पूछताछ पे 54 एटीएम, 1,63,000 रुपए और साथ ही जो ठगी में वाहन गिरफ्त किया था वो वाहन जब्त किया गया है। कालापीपल थाना क्षेत्र के ग्राम भैसायागढ़ में एक सनसनीखेज हत्या का मामला सामने आया है। 40 वर्षीय युवक की गला रेतकर हत्या कर दी गई। मृतक का शव उसके घर के बाहर पाया गया। सूचना मिलने पर कालापीपल पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए कालापीपल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया। पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना किया और सुराग जुटाने के लिए स्थानीय लोगों से पूछताछ की। पुलिस मामले की जांच में जुटी है और इस हत्या के पीछे के कारणों का पता लगाने के लिए कोशिश कर रही है। उधर विदिशा संसदीय क्षेत्र में 25 अक्टूबर से सांसद खेल महोत्सव की शुरुआत होगी। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान इसका शुभारंभ रायसेन जिला मुख्यालय से करेंगे। यह प्रतियोगिता 25 दिसंबर तक चलेगी। महोत्सव में विदिशा संसदीय क्षेत्र के 8 विधानसभाओं के ग्राम पंचायत से लेकर मंडल, नगर परिषद, जिला और संसदीय स्तर तक खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। इसमें क्रिकेट, कबड्डी, हॉकी, एथलेटिक्स और पारंपरिक खेल शामिल होंगे। आज हमारे भोजपुर विधानसभा के आदरणीय विधायक जी ने बैठकली खेल महोत्सव के संबंध में और हमारी नगर परिषद की पूरी टीम और सभी यहाँ के जनप्रतिनिधि भाई मेरे सभी इस खेल के उत्सव से बहुत ही प्रभावित हैं और वो सभी पूर्णता से इस खेल में लग गए हुए हैं। और मैं माननीय शिवराज जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ कि उन्होंने नगर की और ग्रामीण जनता की जो खिलाड़ी हैं उनको निखारने का ये बहुत ही अच्छा उत्सव प्रदान किया है। उधर मैसूर जिले के बन्नूर गांव में रोटरी क्लब के समर्थन में मती तालेश्वर मंदिर परिसर में साफ सफाई अभियान चलाया गया। पर्यावरण जागृति वेदी के बन्नूर के अध्यक्ष समाज सेवी महेंद्र सिंह राजपुरोहित ने बताया कि लोगों का सार्वजनिक स्तर पर स्वच्छता के महत्व, स्वास्थ्य लाभों और सामाजिक प्रभाव और राष्ट्रव्यापी अभियानों पर चर्चा कर उसकी सार्थकता समझनी चाहिए और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार, एक स्वस्थ राष्ट्र के निर्माण में स्वच्छता की भूमिका पर जोर दिया। और इस अवसर पर जो है मंदिर के व्यवस्थापक शिव कुमार सहित अनेक लोग मौजूद रहे।
ಇವತ್ತು किया गया और मंदिर परिसर में जो है साफ सफाई की गई। यहां पर लोगों ने हाथ में झाड़ू लेकर जो है मंदिर प्रांगण को स्वच्छता के मद्देनजर जो है और जन जागरूकता फैलाने के लिए, लोगों तक संदेश पहुंचाने के लिए कि स्वच्छता का महत्वपूर्ण क्या है और उसको लेकर स्वच्छता के लिए जागरूक किया गया। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।